तो बच्चों आज दरअसल हम एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं जिस पर बहुत सारे लोग बात करने पे कतराते हैं और ये जो मुद्दा है ये इसलिए उठ रहा है बिकॉज बहुत सारी चीजें हर दिन बदल रही हैं। जी हाँ बच्चों, 500 से ज्यादा, मैं 500 कम बता रहा हूं आपको, लगभग 800, अभी आपको मैं दिखाऊंगा डेटा। 800 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हमारे बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं वो कारण भी जानेंगे। और कहीं ना कहीं ये बहुत सारे बच्चों के अंदर, जो कॉलेजेस अच्छे भी हैं वो भी उतने स्टैंडर्ड्स आज की डेट में मेंटेन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सवाल आजकल उठ रहा है कि क्या हमारा स्टिल जेई और नीट जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बीटेक वाले, क्या ये अभी भी हमारे रेलेवेंट हैं? और ये सवाल अगर कोई बच्चा पूछ रहा है तो ये बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन है। इस वक्त जो बदलते हालात है, जो सर्कमस्टांसेस हम हर दिन ग्लोबल लेवल के ऊपर देख रहे हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर जरूर आ रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों को कहना चाहूंगा, बच्चों आपके इस हर सवाल का जवाब बिल्कुल प्रत्यक्ष को, जिसको कहते हैं ना, सब तथ्यों के साथ आपके समक्ष में रखूंगा। इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपके सामने इन सभी बातों की आज चर्चा करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज भी कन्वे करना चाहूंगा। और हर बच्चा इस वीडियो को देख सकता है, चाहे आप अभी 11th क्लास में हैं, चाहे 12th के हैं, चाहे आप ड्रॉपर्स हैं, चाहे आप पास आउट होने वाले हैं। हर बच्चे के लिए ये वीडियो रिलेवेंट है बिकॉज कहीं ना कहीं तुम सबका उद्देश्य बीटेक और इंजीनियरिंग है और ये सभी सवाल जो तुम्हारे कश्मकश के अंदर चल रहे हैं, इन सबका समाधान, इन सबका सही जवाब और तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, अपने आप को और सेफ कैसे आप कर सकते हो, इस सारी बातों पे डिटेल विस्तार से चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर बेटा मैं करूंगा। और यार ये मैं करूंगा क्यों? क्योंकि यार ये मेरा कर्तव्य है। ये वेदांतु जी चैनल इसे अपना कर्तव्य समझता है। बच्चों को हर तरह की गाइडेंस, हर तरह की जो उनको वैल्यूज चाहिए, हर तरह का जो उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, हम आपको सही समय तक देते रहेंगे। और ये बेटा हमारा आपके सामने प्रण है कि इसको हम पूरा ईमानदारी के साथ आपके साथ कई सालों से निभाते आ रहे हैं, आगे निभाते रहेंगे। तो सभी बच्चे इसलिए चैनल पे सब्सक्राइब रहो ताकि ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट हर वक्त आप लोगों को मिलते रहे। और पर्सनली बच्चों मैं कहूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें बिकॉज इसके अंदर वाकई कुछ ऐसी बातें हैं जो हर बच्चे तक पहुंचनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए सीधा शुरू करते हैं काम की बात पे, सीधा आते हैं मुद्दे पे। क्या आजकल माहौल चल रहा है? तो सबसे पहले बच्चों आपको ये बात पता होगी, एक जमाना था जब इंजीनियरिंग की जाती थी तो मोहल्ले में और गांव में और शहर में ढोल बजते थे और ये कहते थे कि अरे गोल्डन टिकट है, बच्चे को अगर इंजीनियरिंग की सिलेक्शन मिल गई है तो डेफिनेटली ये लाइफ में, जीवन में आगे चलकर कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा। तो इट वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन टिकट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है और लास्ट 2 डिकेड्स के अंदर हम ये बात जानते हैं कि इंजीनियरिंग की जो है जो क्रेज है लोगों के अंदर ज्यादा बढ़ी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इंजीनियरिंग के अंदर बच्चा 4 साल के अंदर ही सेटल हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। वेयर एज अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अगर आप बात करें, नीट की भी अगर आप बात करें तो वहां थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है बच्चे को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। बट ये बात सही है, ये जो गोल्डन टिकट थी ये बिल्कुल सत्य है। ये थी 2 डिकेड से ये चलता आ रहा है, कई वर्षों चलता आ रहा है। क्या ये अब भी है? ये सवाल अब थोड़ा सा बच्चों के मन के अंदर डाउट जरूर आ रहा है। व्हाट अबाउट टुडे? क्या अभी भी ये बात सत्य है? क्या अभी भी इसे गोल्डन टिकट कहना सही होगा? तो बच्चों आप इस बात को जानते हैं और इस बात को मैं आपके सामने कुछ, आपके सामने प्रमाण रखूंगा, कुछ ऐसे आपके सामने मैं डेटा रखूंगा जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि ये आज की डेट में थोड़ा बहुत डगमगा रहा है। और पास आउट आप हो गए 4 से 5 साल बाद और आज की जो बात है वो भी करेंगे। और तुम्हारे लिए, तुम तो 4-5 साल बाद जाके पास आउट हो गए ना। जो बच्चे इस साल हैं वो 1 साल अभी तैयारी करेंगे, फिर अगले साल जाएंगे। जो इस साल बच्चे जा रहे हैं तो उनको 4 साल लगेंगे। तो 4 से 5 साल बाद का सिचुएशन क्या होगा ये भी समझने का आज इस वीडियो के अंदर पूरा प्रयत्न करेंगे। और आप लोगों को कैसे अपने आप को सेफगार्ड करके चलना है उसके बारे में भी बेटा मैं बात करूंगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखिए मजेदार तरीके से, एकदम से पूरा आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए पहले मैं आपको कुछ बेटा बातें दिखा देता हूं, कुछ न्यूज सुना देता हूं। और ये सिर्फ न्यूज डराने के लिए नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जगाने के लिए है कि थोड़ा सा जागिए, देखिए क्या माहौल चल रहा है। तो इंडिया टुडे का एक आर्टिकल आया है बेटा हमारा, ये कह रहा है कि ओवर 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल, लैक न्यू एज टेक्नोलॉजी स्किल्स। एक रिपोर्ट ये कह रही है इंडिया टुडे की कि 80% जो हमारे इंडियंस हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी स्किल्स के ऊपर अभी भी उतने इक्विप्ड नहीं है और अनएम्प्लॉयबल है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर आ रही है 94% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर नॉट हिट फॉर फायरिंग, सॉरी आर नॉट फिट फॉर नॉट फायरिंग, फायरिंग का मतलब होता है निकालना, हायरिंग, हायरिंग, आर नॉट फिट फॉर हायरिंग सेज दिस आईटी स्टॉलवर्ट। तो ये भी इकोनॉमिक टाइम्स इस बात को कह रही है कि 90% ऑफ जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो हायर करने के लिए ही फिट नहीं है। इनफैक्ट ये आप ये मत सोचिए कि ये मैं उन ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूं जो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गए। ये बहुत सारी हमें ऐसे
इंफॉर्मेशन आईआईटीज के इल्यूमिनेस द्वारा भी मिले हैं कि हमारे जमाने पे जब वो हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे, अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें डाइल्यूट हो रही है। और अगर मैं ये आपको दिखाता हूं आगे की कुछ और भी कहानियां आपके समक्ष रखते हैं। एक और हमारी खबर आ रही है जिसके लिए मैंने आज जिस खबर को देख के मैंने ये सेशन बनाया, 800 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है बेटा ये हमारे बंद किए जा रहे हैं ओवर लो क्वालिटी एंड बच्चों एडमिशंस भी नहीं हो रही। और आप देख रहे हैं इस वक्त मैक्सिमम कॉलेजेस जबरदस्ती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फैकल्टीज भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस और ये सब ब्रांचेस निकाले जा रहे हैं और बाकी सारी ब्रांचेस तो वैसे ही खाली जा रही हैं और जबरदस्ती इनको चला रहे हैं और क्वालिटी इनकी बहुत पूरा। 800 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये न्यूज आई है, जिसके बाद मुझे लगा नहीं यार इसके ऊपर बच्चों के ऊपर बात भी करते हैं। आपके कमेंट्स के अंदर भी मैं इस चीज को भाप पाता हूं, आप चाहते हैं इसके ऊपर एक वीडियो बने, तो वो हमारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, ब्रांचेस सीट्स जो है एडमिशन हमारी खाली जा रही है। और एक और मैं आपको फ्यूचर की सिचुएशन बताता हूं, टुमारो की, कल का बेटा क्या अंदेशा है। इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर आ रही है, कह रहा है एआई कुड वाइप आउट 40 to 50% व्हाइट कॉलर इंडियन जॉब्स। कह रहा है जो इंडियन जॉब्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 40 से 50% उन्हें खा जाएगी। और ये हमारे एक इंडियन कंपनी है एटम बर्ग, ये हमारी सीलिंग फैंस बनाती है, इनके फाउंडर ने इस स्टेटमेंट को बोला है कि इट विल एंड ऑफ द मिडिल क्लास, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतनी जॉब्स अगर आप जाएंगी तो मैक्सिमम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो आईटी के अंदर है, तो एंड ऑफ मिडिल क्लास का थोड़ा सा उन्होंने संदेशा दिया है। अब डेफिनेटली जब ये सारी बातें आप बेटा सुनते हो समझते हो तो एक मन के अंदर ये दुविधा आती है कि सर फ्यूचर में अब क्या होगा, हमारा तो अभी से ये बवाल सा हमें दिख रहा है। तो ध्यान से सुनिए और क्या तुम्हें करना चाहिए वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आराम से बैठ के सुनिए आज की इस वीडियो को। सिचुएशन टुमारो, पहले समझिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले मैडम आपको बता रहा हूं, टेक इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें सबसे ज्यादा जो इवॉल्वमेंट हो रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के ऊपर हो रही है। लेकिन आपको एक और मस्त बात बताता हूं, जब से एआई आया है, चैट जीपीटी आया है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोडर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है, बिकॉज ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की कोडिंग ऑटोमेटेड हमें चैट जीपीटी और एआई ही करके दे देता है। तो सिर्फ अगर हम ये बोल लें कि हमारी स्किल सिर्फ कोडिंग के लेवल तक हम सीमित रखेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि फ्यूचर का जो टाइम है वो नो कोडिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है कि कोडिंग तो हमें कर ही देगा, हमें ये एआई बना दिया, इसी ने हमें हमारी कोडिंग कर देनी है, हमें तो बस असेंबल करने वाले लोग चाहिए। और रिमोट जॉब्स जो है बेसिकली आप घर पे बैठ के बहुत कुछ क्रिएट जो कर सकते हो, अपनी जॉब्स कर सकते हो, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा एक हमारा फ्यूचर का अंदेशा है। इसके अलावा आइए और देखते हैं और क्या हो सकता है। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारा बेटा स्टार्टअप्स जो है वो हमारे आज के जितने भी हैं वो हमारे स्किल्स को डिग्रीज के ऊपर ज्यादा रेट करते हैं कि अगर स्किल्स किसी एक बच्चे के अंदर, किसी एक कैंडिडेट के अंदर ज्यादा है तो वो डिग्री से ज्यादा रेट की जाएगी। हो सकता है तुम्हारा कॉलेज उतना प्रोफाउंड ना हो, लेकिन स्किल्स अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें डिग्री से ज्यादा वेटेज, तुम्हें प्रेफरेंस वहां पे मिलेगी। इसके ऊपर मैं एक और तुम्हें बड़ा अच्छा वो देता हूं डेटा। कह रहा है कि गूगल, आईबीएम और टेस्ला, गूगल, आईबीएम, टेस्ला, ये जो बड़ी बड़ी हमारी कंपनीज हैं, जो हमारी ग्लोबल कंपनीज हैं, इन्होंने तो बेटा अब अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर ये लिखना शुरू कर दिया है, डोंट केयर अबाउट योर कॉलेज, शो मी योर गिटहब। गिटहब आपको पता होगा एक हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग कोडिंग कर सकते हैं और वहां पे अपने कोड्स को सीख सकते हैं और अपने कोड्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अगर आपको बताऊं, अभी रिसेंटली मार्क जकरबर्ग की बेटा एक सॉरी, मैंने क्या बोल दिया, नॉट मार्क जकरबर्ग, वो भी बहुत है ना रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है। यहाँ पे हमारे एलॉन मस्क जी की एक स्टेटमेंट भी आई है, इंडिया टुडे के अंदर इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। ये कह रहे हैं ही इज हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रोल, सेज देयर इज नो नीड फॉर अ डिग्री। तो एलॉन मस्क ने तो बेटा अपनी जो कंपनी है टेस्ला और जितने भी इनके सारी कंपनीज का जो इनका स्टार्टअप है, इन्होंने उसके अंदर तो क्लियर कट ये डिक्लेयर ही कर दिया है कि मुझे कोई भी डिग्री से मतलब नहीं है, तुम सीधा अप्लाई करो, तुम्हारे में पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, तुम्हें आता है, तुम ट्रेनेबल हो तो तुम आ जाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। तो ये बात बेटा आप याद रखिए कि अगर आप लकीर के फकीर टाइप्स, मतलब कि ठीक है भाई यही इंजीनियरिंग करनी है, इसी से हमारी नौकरी लगेगी, हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे, हो सकता है कि बेटा आपके कॉलेजेस अभी उन करिकुलम पे आपको अपग्रेड ना कर पाए जो अभी आज की डेट में ट्रेंडिंग है, तो फिर बेटा आप एक नॉर्मल भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि ये क्लियर कट संदेशा दिया जा रहा है कि यार स्किल्स अगर आती होंगी तो ही आप लोग फ्यूचर में बेटर जॉब्स की तरफ जा सकते हो। तो अब आइए थोड़ा सा और मैं अब आपको फ्यूचर में इंजीनियरिंग कैरियर्स के बारे में बताता हूं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फ्यूचर का कैसा हमारा इंजीनियरिंग का कैरियर आपका बन सकता है। तो थोड़ा सा उन चीजों के ऊपर आज काफी मेरी टीम ने रिसर्च की है, मैं सारी बातें आपके सामने रखता हूं।
ये तो पक्का है बेटा, एआई जो है ये डोमिनेट करेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डोमिनेट नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर बट मैकेनिकल। ये भी मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर ये बता रहा हूं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये हमारी फ्यूचर के अंदर सारी की सारी एआई ड्रिवन फील्ड्स बन जाएंगी। तो एआई सिर्फ हमारा सीएस के अंदर ही इंपैक्ट नहीं डालेगा, आईटी के अंदर इंपैक्ट नहीं डालेगा, ये सभी ब्रांचेस के अंदर इंपैक्ट डालेगा। इनफैक्ट हमें ये जितनी भी आपकी जो मैनुअल ऑपरेटेड जो हमारी फील्ड्स होती हैं, जैसे मैकेनिकल के अंदर बहुत सारे मैनुअल काम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होते हैं, सिविल के अंदर होते हैं, फ्यूचर के अंदर एआई इन सबको ऑटोमेट कर देगा। तो जितना भी किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर जो कोई काम अगर रेपिटेटिव नेचर का है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है आने वाले दिनों के अंदर एआई उसको बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा ऑटोमेट करने वाला है। ऑटोमेशन विल रिप्लेस रेपिटेटिव जॉब्स, कोडिंग की जॉब। जैसे मैंने आपको बोला कि फ्यूचर का टाइम सिर्फ कोडिंग का नहीं रहेगा। आजकल लोगों को लग रहा है जावा जावा, जैसे कई साल पहले जावा जावा जिसको आती है वो पाइथन पाइथन, अरे भैया ये सब चैट जीपीटी कर देगा, यही कर देगा। तो सिर्फ कोडिंग स्पेसिफिक रहोगे तो बहुत लिमिटेड रहेगा। कोडिंग हो गया, टेस्टर्स हो गया, ये जो सीएडी होता है ना बेटा हमारा, सीएडी ऑपरेटर्स, ये हमारे जो होते हैं ये बेसिकली आपका सारा का सारा डिजाइन बनाते हैं। जैसे मान लो हमारी कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप है, मान लो मेरा मोबाइल फोन है, मेरे मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का जो फ्लो चार्ट होता है, भैया ये यहाँ पे आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये हमारे कैड ऑपरेटर्स बनाते हैं। इनकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। अब आप बोलो कि आपको मोबाइल फोन के अंदर ये फीचर्स चाहिए, एआई के अंदर डेटा डालो, आपको सारा वो पूरा उसका मैप ड्राइंग बना के सर्किट का दे देगा आपको। तो ये सारी चीजें फ्यूचर में रिप्लेस होने वाली है, और मार्क जकरबर्ग ने बोला भी है कि फेसबुक सारा अपना जो काम है चिप्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, डिजिटल वाला, उसको ऑटोमेट कर देगी 2028 तक। तो मतलब वो सोचो वो सारी जॉब्स हैं उनके ऊपर खतरा तो आने वाला है। और ये फ्यूचर के कैरियर्स हैं, ठीक है। फ्यूचर में जो जो आपके बन सकते हैं, आराम से निष्पक्ष होकर मैं आपको बता रहा हूं, आप भी निष्पक्ष होकर सुनिए, तभी आप लोग अवेयर रहेंगे फ्यूचर में आने वाली चीजों के प्रति। दूसरा बेटा मैं आपको बता दूं, ये मैं कई बार बता चुका हूं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन टेक्स्ट बुक टॉपर्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक किताब को रट लिया और मैं सीजीपीए 10 के 10 ले आया और मैं एक अच्छी कंपनी को फोड़ दूंगा, ये नहीं होने वाला बेटा, ठीक है जी। और बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती हैं, अगर आप बिल्कुल 10 सीजीपी लेके जाते हैं तो वो थोड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि यार सिर्फ इसने किताबें दी। तो आप याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्वर, कितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी एंड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस विल मैटर मोर देन जस्ट योर सीजीपीए बच्चों, दिस इज वेरी क्लियर। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, जो डीप टेक इंटर डिसिप्लिनरी रोल्स जो होंगे, इनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। जैसे मैं आपको बता दूं, क्लाइमेट के ऊपर जो टेक जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे, इनकी जो हमारी ब्रांचेस हैं जो क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को हैंडल कर रही है, इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो जो बिल्कुल डीप टेक एंड इंटरडिसिप्लिनरी रोल्स हैं, जैसे बायो इंजीनियरिंग, जैसे आप जानते हैं कोविड है, आने वाले समय के अंदर और बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं, बीमारियां आने वाली हैं, इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, चीजों को ऑटोमेट करना, ये हमारी मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाएंगे। अभी इनको साइड स्ट्रीम की तरह देखा जाता है। और मैं यही आपको यहाँ पे बेटा बताना चाहता हूं कि आने वाला जो जमाना है ये थोड़ा सा बदल रहा है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। थिंग्स आर चेंजिंग, इवॉल्विंग, और मेन स्ट्रीम से चीजें जो है हमारी वो थोड़ी सी हट के जो दूसरी चीजों की तरफ जा रही हैं, जो कि फ्यूचर में मेन स्ट्रीम बन सकती है। अब इसका कारण बहुत सारा डेफिनेटली बेटा क्यों है, क्योंकि देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद द इंजीनियरिंग डिग्रीज। जो डिग्रीज आज की डेट में है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। डिग्रीज विल मैटर ओनली इफ बैकएंड बाय रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स एंड प्रूफ ऑफ स्किल। तो देखो, डिग्रीज को मैं बिल्कुल बेटा मना नहीं कर रहा कि डिग्रीज अच्छी नहीं, डिग्रीज अच्छी हैं, लेकिन जब तक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि इवेंचुअली तो स्किल्स चाहिए ना। जो ट्रेंड अभी दिख रहा है फ्यूचर का, वो स्किल्स बेस्ड ट्रेंड है। तो डिग्री मैटर तभी करेंगी जहां पे बच्चों को स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और ये बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के अंदर मिलता है। गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी टॉप एनआईटीज के अंदर, आईआईटीज के अंदर ये एक्सपोजर मिलता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ये एक्सपोजर बच्चों को नहीं मिलता। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हु कैन अडेप्ट विल बी स्टक इन अंडर हु कांट अडेप्ट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग बेटा इस बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाओगे तो आप अंडरपेड, आउटडेटेड रोल्स के साथ ही एसोसिएट हो जाओगे। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा आपको अपने से रिलेट करके बता सकता हूं। जब कोविड आया था, बहुत सारे टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे आने से कतरा रहे थे कि हम कैसे कैमरे को फेस करें, हमें तो वैसे पढ़ाना अच्छा लगता है ऑफलाइन के अंदर ही। अब ये जमाना बदल रहा था, अगर आपने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया तो फिर आप पुराने ही चीजों का जो एक लिमिटेड दायरा होता है उसी के अंदर सीमित रह जाएंगे। और बाकी आप जानते हैं, इस यूट्यूब के दम पे ही बहुत सारे लोग कहां से कहां जीवन में पहुंच गए हैं, अपनी खुद की कंपनीज उन्होंने खोल ली है। तो अगर आप इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडेप्ट नहीं करोगे तो 100% मेरे बच्चों, आपका बहुत सारा जो हिसाब किताब होगा वो बिगड़ सकता है फ्यूचर के अंदर। ठीक है जी। तो ये तो बेटा आपको
थोड़ा सा दिमाग में रखना है अपनी इंजीनियरिंग को कवर करते हुए कि अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर जरूर आप बना के रखें। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है स्टूडेंट्स हु बिल्ड लर्न अपस्किल। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर तुम क्रिएट करते हो, सीखते हो और खुद की स्किल्स को अपग्रेड करते हो, दे विल लीड द रेवोल्यूशन। उनके लिए तो बेटा फिर स्काई इज द लिमिट, फिर डरो मत, फिर तो ऐसा है कि मतलब पूरा आसमान तुम्हारा है, पूरी उड़ान तुम्हारी है, फिर तो तुम कहीं भी जा सकते हो। और इसी चीज के ऊपर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस चैनल के ऊपर कई बार बता चुका हूं। इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आजकल बेटा बहुत सारे न्यू एज कॉलेजेस जो हैं वो हमारे आ रहे हैं। और बीइंग योर टीचर, और मैं वही बात बोलता हूं कि जब तक हम पुरानी चीजों से कटेंगे नहीं, देखो सीधी बात है बेटा, समय के साथ इवॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो एज ए टीचर हमें भी इवॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं तुम्हें आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के बारे में गाइड करता हूं, फिर वहीं पर हमारा ये कर्तव्य भी बनता है आपको ये बताएं कि इन्हीं चीजों को कई लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम किया है, एंड दे आइडेंटिफाई दिस थिंग कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अभी से बच्चों को इसके ऊपर ट्रेन नहीं किया गया तो आने वाले टाइम के अंदर इंडिया से बहुत सारे बच्चे अच्छे रोल्स पे नहीं जा पाएंगे। अभी तो तुम सुनते हो कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो इंडियन है ना, हमारे सुंदर पिचई जी हैं गूगल के, अभी तो तुम सुनते हो ये सारी बातें, बट आने वाले समय के अंदर फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे जो न्यू जनरेशन कॉलेजेस हैं वो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए बच्चों को नई एनवायरनमेंट के ऊपर कंपीट करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, नई स्किल्स, नए करिकुलम, नए ट्रेंड के ऊपर तैयार कर रहे हैं। इसकी इसलिए इस चैनल के ऊपर मैंने आपको ऐसे बहुत सारे न्यू जनरेशन कॉलेजेस के बारे में बताया है। मैंने आपको, जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको स्केलर के बारे में बताया था, मैंने आपको न्यूटन के बारे में बताया था, और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो न्यू जनरेशन कॉलेजेस हैं ये इसी चीज को समझकर आपको आगे बढ़ने का और आपको उन स्किल्स पे तैयार करने का पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब इसी के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन अभी भी अगर कोई भी बच्चा न्यू जनरेशन कॉलेजेस को एक्सप्लोर करना चाहता है जो इस साल हमारा पास आउट हो रहा है, तो भाई अभी भी यहाँ पे एक कॉलेज है जिसकी अभी भी एडमिशन जो है, अभी लास्ट राउंड जो है वो बाकी है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है हमारा, ये है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी तो लगभग सबका एडमिशन साइकिल क्लोज हो चुका है, तो इसका अभी भी बचा हुआ है। तो अगर कोई भी बच्चा अभी भी मतलब न्यू जनरेशन कॉलेजेस को एक्सप्लोर नहीं किया है, या अभी तक उसके पास एक अच्छे कॉलेज की ऑप्शंस नहीं आ रही है और उसका ड्रॉप करने का मन नहीं है, आई विल बच्चों स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इसका एंट्रेंस एग्जाम जरूर दे दीजिए। अभी भी आप इसमें एंट्रेंस दे सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मैंने कई सारी वीडियोस इस चैनल पे बनाई हुई हैं, आप चाहें तो और भी डिटेल के अंदर एसएसटी के बारे में, स्केलर स्कूल टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं इसके, बस एग्जाम के अंदर आपके इनका जो एग्जाम होता है वो एनएससीटी एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपके बेसिकली दो सेक्शन पूछे जाते हैं, एक मैथ्स होता है और एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। ठीक है, मैथ्स होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप इस एग्जाम को कम से कम 3 बार दे सकते हो मिनिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 बार दे सकते हो। अगर किसी ने पहले भी दिया है, अब बहुत सारे बच्चों का आया भी था मुझे कि सर हमारा सिलेक्शन, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, तो पहले आप टेस्ट देते हो, जस्ट लाइक यूजीडब्ल्यू, आप पहले टेस्ट देते हो फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में अगर आप रिजेक्ट हुए तो कोई बात नहीं, आप 3 बार इसे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल, इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्थोडॉक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जैसे जेई के अंदर आता है वैसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स से आईक्यू चेक होता है, लॉजिक रीजनिंग से आपका स्किल जो है दिमाग का, आपका आईक्यू लेवल, वो आपका टेस्ट किया जाता है। और जब आप रजिस्टर करते हो इनकी प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर जाके, तो आई गेस वैसे फीस नॉर्मल तरह से आपकी 1000 रुपए लगती है। तो इनकी, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन कॉलेजेस है, दे वांट मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, तो इन्होंने बहुत सारे कोड्स अपनी वेबसाइट के ऊपर दिए हुए हैं। तो अगर आप ये कोड एक हमें मिला था, अगर आप इसको यूज करते हैं SST 981, तो आपका ये जो प्राइस है 1000 से 500 रुपए आ जाता है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपका जो इनके सैंपल पेपर्स हैं, आपको इनके प्रॉपर ऑफिशियल सैंपल पेपर्स भी साथ के साथ रजिस्टर करने के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको इनको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, उसके बेस पे आप अपना, ये सीबीटी मोड है, घर के अंदर ही बैठ के, आपको 2 घंटे का पेपर होता है, आपको अपने घर के बैठ के अंदर ही देना होता है। ठीक है, तो लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप जरूर इसको, जो भी बच्चे अभी भी न्यू जनरेशन कॉलेजेस को नहीं जानते, या अभी तक आप लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपके पास अभी भी है, इस संडे आई गेस 28 मार्च को ये लास्ट इनका एडमिशन जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जरूर दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है मेरे भाई, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब यार बातें बहुत सारी दिमाग के अंदर आती हैं कि सर आपकी बातें सारी हम समझ गए, बट एक सवाल दिमाग में ये फिर भी हमारे मंडरा रहा है कि सर क्या हमारा जेई बीटेक स्टिल रेलेवेंट है? क्या हम जेई और बीटेक को स्टिल रेलेवेंट कह सकते हैं? और ये अब एक सवाल का अब मैं आपको उत्तर दूंगा कि क्या ये अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है।
तो देखो बेटा, एक बात को समझो, जेई इंजीनियरिंग जो है ना, ये आपकी एंड्योरेंस को चेक करती है रादर देन क्रिएटिविटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम यही है कि आपका एंड्योरेंस मतलब हार्डवर्क तो टेस्ट हो जाता है, मेहनत की और आपका आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को अगर उतने अच्छे कॉलेजेस ना हो, उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। और आने वाला जो समय है, नो डाउट अबाउट दैट, वो हार्डवर्क का तो होगा ही होगा, लेकिन क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल होगा। अब इसी चीज को कुछ अच्छी बातें भी हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। देयर आर गुड मूव्स दे आर विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट। और इन मूव्स के अंदर जो है, सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई है, वो ये की गई है कि इट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी विद लॉट्स ऑफ आईआईटीज ऑफरिंग आईआईटी विदाउट जेई कोर्सेज। ठीक है ना? तो मैं अब आपको बताता हूं, अभी इसके ऊपर की क्रिएटिविटी बच्चों की मेंटेन हो पाए, गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वो एक तो अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज को कुछ कुछ रिफाइन कर रही है, दूसरा इलेक्टिव्स बहुत सारे दे रही है। तो अगर मान लो बहुत सारा बच्चे जो हैं, जो हमारे सीएसआईटी ब्रांचेस में नहीं जा पाते, तो बहुत सारे हमारे जो ब्रांचेस हैं आईआईटी के अंदर ही स्टार्ट हो गया है, वो आपका आईटी कोर्सेज को आप ले सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऑफरिंग्स मिलती है, फ्लेक्सिबल एग्जिट मिलता है, और इलेक्टिव्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो इससे इसका ये जो ग्लोबल इंपैक्ट है, आप देख सकते हो, ये चीज ऐसी नहीं है कि आपको समझ में आ रही है, मुझे आ रही है, और उन्हें समझ में नहीं आ रही। कंपनीज को आ रही है और गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी तभी ग्रो करेगी ना, अगर बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आएंगी इन्वेस्ट करने के लिए, बच्चों को उठाएंगी। तो गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव मूव्स ले रही है। उसने पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना दिया, मल्टीपल एग्जिट्स दे दी गई हैं, और किसी भी टाइम पे बच्चा एग्जिट ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी केमिकल भी है, तब भी आप जो हार्डकोर सब्जेक्ट्स है हमारे, डेटा स्ट्रक्चर्स, आईटी वाला जो पार्ट हो गया हमारा, राउटर्स वाला जो हमारा कोर्सेज हो गए, वो सारे के सारे आप कर सकते हो किसी भी ब्रांच में रहकर, ताकि बच्चों को एटलीस्ट मार्केट में नौकरी की कमी ना आए। दैट इज अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। साथ ही साथ अगर मैं आपको और बताऊं, आप लोगों के लिए अब क्या है, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। सबसे बड़ी बात आती है कि आप इसके अंदर अब खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, बड़ी सिंपल सी बात जो मैं आपको बताऊंगा, ये जो जमाना बदल रहा है, अगर मुझसे आप सिंपल सी बात पूछो कि सर क्या फिर नीट जेई नहीं करना चाहिए, बेटा करना तो चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन की तो पहली शुरुआत है। अगर तू यही compete नहीं करेगा, तो आगे जाके लाइफ में क्या compete करेगा, क्योंकि कहीं भी जाएगा कंपटीशन तो हर जगह है। तो ये तो सवाल दिमाग से ही निकाल दो कि सर तैयारी करनी है नहीं करनी, वो तो करनी है मेरे भाई। पर हाँ, अब जमाना बदल रहा है, अवेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दिया, जहां जहां चला गया वहां चला गया। थोड़ा सा आपको अपने आप को अवेयर रखना है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात बेटा, अपनी पैरेलल अपस्किलिंग करते जाओ। आप लोग अगर ऐसे कॉलेज में नहीं हो, ठीक है ना, हो सकता है आप टॉप आईआईटीज के अंदर या एनआईटीज के अंदर नहीं जा पाए, आप किसी न्यू जनरेशन कॉलेज के अंदर भी, है ना, नहीं जा पा रहे, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे चीजें उतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, तो खुद को अपस्किल करो। उस केस में तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। सबसे पहला काम तो यही है कि अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहो। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि अगर खुद को स्किल नहीं करोगे, तो फिर भीड़ का ही पार्ट बन जाओगे, फिर नॉर्मल जॉब से आपको मिलेगी। दूसरा, गेट इंटर्नशिप्स इफ पॉसिबल, एक्सप्लोर स्टार्टअप्स। इंटर्नशिप्स जो है कॉलेजेस के अंदर अपनी एक्सप्लोर करिए। स्टार्टअप्स के ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करो बेटा। मैं पहले, आज से कुछ साल पहले मैं डिस्करेज करता था कि बेटा पहले पढ़ाई करो। अब मैं बदल गया हूं, क्योंकि मैंने देखा है समय की डिमांड क्या है। हमारे ही स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा स्टार्टअप्स हैं जो वेदांतु से बड़ी कंपनीज बन गई हैं। तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो हैं आज के डेट में ऐसी कंपनी चला रहे हैं जो वेदांतु से बड़ी हो चुकी हैं। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो अब मैं प्रमोट करता हूं बच्चों, अगर कॉलेज में ये ऑप्शंस मिले आपको, स्टार्टअप्स को जरूर एक्सप्लोर करो। शोकेस व्हाट यू कैन डू, नॉट जस्ट व्हाट यू कैन स्कोर। सिर्फ ये नहीं होता कि भैया मेरे इतने स्कोर आ सकते हैं, मेरे को टेस्ट देगा कॉलेज वाला, मैं टेस्ट में परफॉर्म करूंगा, मेरी सीजीपीए आ जाएगी। इस माइंडसेट से बाहर निकलिए। वो तो करना ही है, क्योंकि अगर 8 से नीचे चली जाएगी वैसे ही नहीं बैठ पाओगे। लेकिन और क्या कर सकते हो, क्या दिखा सकते हो, क्या दे सकते हो इस दुनिया को, वो आपका थॉट प्रोसेस आपका बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार ये बोल चुका हूं, ऑल्टरनेटिव कॉलेजेस, कैरियर्स, इन्हें एक्सप्लोर करते रहें। चेतन भगत जी हमारे आईआईटी होते हुए भी एक लेखक हैं, और वो इतने बड़े लेखक इसलिए हैं बिकॉज वो आईआईटीएन होने के बाद कुछ लिख रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स, पाउल सर आप जानते हैं इस चैनल पे, आईआईटी बॉम्बे में जाके छोड़ के केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो उनकी अलग वैल्यू है कि यार हाँ, उन्होंने एक और प्रोफेशन अपना एक्सप्लोर किया। तो अपने ऑल्टरनेट चीजें हर वक्त एक्सप्लोर करते रहो। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था मैं टीचर बनूंगा, मैं एक्सप्लोर किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं क्लिक किया, बड़ा अच्छा चल रहा है जीवन, बन गए। तो एक्सप्लोर करते रहिए, ठीक है जी। और मैं कई बार आपको ये बात बोल चुका हूं कि जो न्यू जनरेशन कॉलेजेस हैं, वो भी हमारे बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। अगर आपको अच्छे कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रही, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के बीच में भी बताया। एक्सप्लोर करिए, कैरियर्स एक्सप्लोर करिए, कॉलेजेस एक्सप्लोर करिए, ऑप्शंस हर वक्त होती है। ये बात याद रखिए, कभी भी जीवन के अंदर ऐसा लगे कि रास्ता आगे नहीं दिख रहा,
तो बस आपको दिशा बदलने की जरूरत होती है। रास्ता होगा, बस जहां देख रहे हो वो देखने वाली जगह गलत है, कोई और रास्ता लेके निकल जाइए। ठीक है जी। आजकल जैसे बहुत सारे हमारे देश में सड़कें बन रही हैं, तो शहरों के बीच में से ट्रैफिक होता है कई बार। तो कोई बात नहीं, बाईपास रोड्स होती हैं, उनको आपको लेना चाहिए। उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, पता करना पड़ेगा वो रास्ता है क्या। तो ऐसे सारी चीजें मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करता रहूं। एक रास्ता तो यही है कि आपको चैनल पे सब्सक्राइब रहना है। सब्सक्राइब रहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन कंटेंट आप लोगों के साथ हर वक्त हम सही समय तक डिस्कस करते रहेंगे और आगे भी आप लोगों के समक्ष अपन ये सारी चीजें लाते रहेंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। हैव अ गुड टाइम एट होम। बेटा, वंदे मातरम। एंड स्टे सब्सक्राइब ऑन द चैनल। किसी और चीज की अगर बेटा रिक्वायरमेंट हो, मुझे जरूर इस वीडियो के कमेंट्स में बताएं, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।